आज का पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लाउड स्पीकर्स। लाउड स्पीकर्स को जो है दो प्रकार के होते हैं लाउड स्पीकर्स। नंबर 1 डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप लाउड स्पीकर, नंबर 2 इनडायरेक्ट रेडिएटिंग और हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर्स। वो किस डायरेक्शन में रेडिएट कर वो किस तरह से रेडिएट कर रहे हैं, रेडिएशन का प्रोसेस क्या मतलब साउंड को किस तरह से रेडिएट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करके दो टाइप में डिवाइड किया गया है लाउड स्पीकर को। एक तो डायरेक्टली रेडिएट करते हैं, एक इनडायरेक्टली रेडिएट करते हैं। तो डायरेक्टली वाले डायरेक्ट रेडिएटिंग, इनडायरेक्टली रेडिएटिंग वाले इनडायरेक्ट रेडिएटिंग या हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप लाउड स्पीकर कैसे होते हैं। डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप लाउड स्पीकर्स में एक्चुअली जो साउंड है वो डायरेक्टली डिलीवर होती है उसी मीडियम में जिस मीडियम डिलीवर करनी है, और जो इनडायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप है वो इनडायरेक्टली रेडिएट करते हैं। मतलब पहले किसी और मीडियम को किसी और डिवाइस प्रोवाइड करें, उसके बाद वो रेडिएट करते हैं। तो एक्चुअली जो डायरेक्ट रेडिएटिंग इनडायरेक्ट रेडिएटिंग को हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है। डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप लाउड स्पीकर जो होते हैं उसमें जो है इस प्रकार के लाउड स्पीकर द्वारा कौन यूज किया जाता है। ये डायरेक्टली जो है ओपन स्पेस को साउंड डिलीवर करते हैं, सीधे जो है ओपन स्पेस को साउंड डिलीवर करते हैं। इसमें लगी जो कोयल है, कुंडली है, उसके वाइब्रेशंस कोन को ट्रांसमिट होते हैं, और वो जो कोन है जिसको ट्रांसमिट हुए हैं वाइब्रेशंस कोयल के, वो कोन क्या करता है, इन वाइब्रेशंस को सीधे वायु में ट्रांसमिट कर देता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका एग्जाम्पल है मूविंग कोयल, कोन टाइप लाउड स्पीकर और इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर। सेकंड जो होता है इनडायरेक्ट रेडिएटिंग और हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर होता है। इसमें जो लाउड स्पीकर है इनमें साउंड एनर्जी को सीधे वायु में रेडिएट ना करके जो है पावर को पहले एक हॉर्न को दिया जाता है। लाउड स्पीकर में जो साउंड एनर्जी है उसको सीधे वायु में रेडिएट देने के बजाय पावर को पहले एक हॉर्न को दिया जाता है, और हॉर्न द्वारा ये पावर जो है वायु को देकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। मतलब ये डायरेक्टली एयर को जो है आप जो साउंड एनर्जी उसको डिलीवर नहीं कर रहे हैं, पहले वो एक हॉर्न को दे रहे हैं, और हॉर्न जो है वो इस पावर को वायु को देता है, वो जो है ध्वनि उत्पन्न करती है, उसके द्वारा वायु को देकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसका एग्जांपल हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर है। तो इसमें सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे वो मूविंग कोयल कोन टाइप लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं, जो कि आपका डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप लाउड स्पीकर है। उसका एग्जाम्पल है मूविंग कोयल कोन टाइप लाउड स्पीकर। मूविंग कोयल ये कोन टाइप लाउड स्पीकर जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल एसी मोटर के प्रिंसिपल जैसा है, जैसा कि एसी मोटर जिस प्रिंसिपल पर काम करता है उसी प्रिंसिपल पर जो है वो मूविंग कोयल कोन टाइप लाउड स्पीकर भी काम करता है, जिस प्रिंसिपल पर एसी मोटर काम करता है। तो एक्चुअली होता है क्या कि हम थोड़ा पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक ऐसे कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, कोई कांस्टेंट या यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो उसमें होगा क्या कि उस करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर पर एक फोर्स प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। वो जो है एक तरह से इसको बायो-सावर्ट लॉ भी कहते हैं। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि बायो-सावर्ट लॉ कहता है कि यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, उस फोर्स की वैल्यू जो है बायो-सावर्ट लॉ के द्वारा दी जाती है। तो उसी प्रिंसिपल भी ये काम करता है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एसी मोटर के समान सिद्धांत पर कार्य करता है। यह चुंबक क्षेत्र में धारा के मध्य परस्पर संबंध के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, मतलब धारा को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो उन दोनों के मध्य जो है परस्पर संबंध कैसा होगा, उस संबंध पर सिद्धांत पर एक कार्य करता है। तो देखते हैं ये प्रिंसिपल एक्चुअली है क्या। इसमें देखो एक वॉइस कोयल होती है जो एक तरह से वो हमारी करंट जिसमें फ्लो करानी है वो वॉइस कोयल है। ध्वनि कुंडली उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, और जब इस वॉइस कोयल से ऑडियो करंट फ्लो होती है, मतलब उसमें करंट फ्लो कराएंगे, तो उसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और ऑडियो करंट के मध्य परस्पर संबंध के कारण जो है एक बल प्रोड्यूस होगा, और ये जो वॉइस कोयल है उसी में प्रोड्यूस होगा बल। क्योंकि ये मूवेबल है तो मूव कर सकती है, इस तरह से मतलब इसको फिक्स नहीं रखा गया है, नहीं रखा जाता है, इसको मूवेबल रखा जाता है। मूवेबल वॉइस कोयल है, उस पर एक बल एक उत्पन्न हो जाता है। फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं बी क्रॉस आइडियल की बात करते हैं, तो जो फोर्स वेक्टर है वो इंटीग्रेशन से निकाला गया, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसकी लेंथ डीएल है और उसकी आई करंट है, उस पर बल निकालना है तो बी क्रॉस आइडियल आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और करंट कंपोनेंट और उसकी लेंथ का आइडियल का, और बी क्रॉस आइडियल है, और जो कि इंटीग्रेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरी लेंथ पर निकालना है तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि बी जो है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो और
करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ की बात करें तो वो वाई डायरेक्शन में है, तो जो आपका फोर्स होगा वो जेड डायरेक्शन में आएगा। अब इसमें होता क्या है कि जो हमने बात की है कि कोई मूवेबल वॉइस कॉइल थी, वो जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है और उस पर जो है एक बल्ब प्रोड्यूस हुआ है। तो ये बल्ब हुआ क्या, वो उसकी वैल्यू करंट के प्रोपोर्शनल है। आई क्रॉस डी एल निकाल रहे हैं तो आइडियल साइन थीटा ही आएगी एन कैप। तो यह बल जो है ऑडियो करंट के समानुपाती प्रोपोर्शनल होता है। इस बल से कॉइल में वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो बल लगेगा तो पूरी लेंथ पे लगेगा, तो एक तरह से उसमें वाइब्रेशन होने हैं। तो उस वाइब्रेशन अब इसमें क्या है कि हम इसको बाद में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में ध्यान से देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में जो है ये देख सकते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल में हो क्या रहा है कि जो आपको वर्किंग प्रिंसिपल है इसमें एक बल्ब प्रोड्यूस हो गया है और एक करंट के समानुपाती होगा, जो कि इस बल से कोयल में वाइब्रेशन होने लगेंगे। और एक कोनिकल शेप का जो डायफ्राम है वो कोयल से अटैच होता है इसमें, और चूंकि डायफ्राम जो है कोयल से अटैच है और कोयल वाइब्रेट कर रहा है, तो वो जो वाइब्रेशन है वो डायफ्राम में जाने तय हैं। तो इस डायफ्राम में भी वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगते हैं क्योंकि कोयल वाइब्रेट कर रही है। और जो डायफ्राम है ये वाइब्रेट कर रहा है और ये जो वाइब्रेशन है वो डायरेक्टली एयर में भेजेगा, तो इससे वायु में जो दाब परिवर्तन है, प्रेशर वेरिएशन होंगे, उत्पन्न हो जाते हैं और सही ध्वनि उत्पन्न होती है। अब इसको थोड़ा सा हम देखें कि जो फोर्स है वो बी क्रॉस आइडियल है, इंटीग्रेशन है उसका पूरे एलिमेंट की लेंथ के क्रॉस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जिसमें क्या बता रहा है क्रॉस प्रोडक्ट को ए को बी जो है बी साइन थीटा एन कैप है, एन कैप और थीटा और ए बी के बारे में देखेंगे तो थीटा क्या है, एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। ए क्या है, मैग्नीट्यूड है वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये सब हमने फिजिक्स में ये जब देखा है पिछली कक्षाओं में भी। और एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, जो कि दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सिंपल मैथमेटिक्स है, फिजिक्स भी कह सकते हैं। और अब जो है इसमें एफ जो है वो क्या है, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये बी आई एल साइन थीटा के बराबर होगा, जहाँ पर थीटा क्या है, यदि 90 डिग्री है तो उसकी वैल्यू बराबर बी आई एल आ जाएगी। इन जनरल थीटा 90 डिग्री होता है। तो एफ क्या है इसमें देख सकते हैं, एफ जो है वो फोर्स है प्रोड्यूस ऑन कोयल, इसकी वैल्यू न्यूटन में होगी। बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी है। ये चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स घनत्व कहते हैं हिंदी में इसको। इसका मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। आई करंट है, धारा है वेस्ट कोयल में होने वाली, जिसका मात्रक एम्पियर है। एल जो है कोयल की लेंथ है, लेंथ ऑफ कोयल वायर, इसकी जो मात्रक है वो मीटर है। थीटा जो है एंगल है जो कोयल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है। तो एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा, इन जनरल बी आई एल यदि थीटा 90 डिग्री है तो। ये जस्ट फॉर्मूला है जिससे हम फोर्स निकाल सकते हैं। अब इसमें जो है वर्किंग प्रिंसिपल हो गया है। अब इसके बाद जो है हम इसमें कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। मूविंग कोयल कॉन टाइप लाउड स्पीकर की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में यदि डायग्राम, इसके कंस्ट्रक्शन डायग्राम को थोड़ा देखेंगे तो इसमें हम क्या क्या पार्ट होते हैं उसको एक बार देख लेते हैं, फिर उसको एक एक कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें एक वॉइस कॉइल है जो कि परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखी गई है, और टर्मिनल्स ऑफ वॉइस कॉइल हैं जिनसे हम करंट दे रहे हैं। ऑडियो सिग्नल जो है इन टर्मिनल से लाउड स्पीकर में एंटर करेगा। डस्ट कवर है, कौन है, डायफ्राम जो है, और सस्पेंशन रिंग है, इसमें बास्केट है। हम इनके बारे में एक डिटेल में थोड़ा देखते हैं क्या होता है। इसमें कंस्ट्रक्शन में एक वॉइस कॉइल होती है, ये दिखाया हमने वॉइस कॉइल होती है जो कि फाइबर सिलेंडर या कार्डबोर्ड सिलेंडर पर लिपटी होती है, ठीक है। और इसके जो टर्मिनल है दो, उन्हीं के मध्य हमने ऑडियो करंट जो है फीड करनी है। तो इन्हीं के दो टर्मिनल के मध्य ऑडियो करंट फीड की जाती है, और जिस करंट के प्रोपोर्शनल उसको साउंड प्रोड्यूस करनी होती है लाउड स्पीकर को। तो इनपुट जो है हमने एक तरह से इन दो टर्मिनल के मध्य ही दिया है, ऑडियो करंट फीड कर दी जाती है। और ये कोयल जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। मैग्नेटिक फील्ड जो है परमानेंट मैग्नेट से प्रोड्यूस किया गया है। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। मैग्नेट किस टाइप का है वो भी बता रहे हैं कि इसमें जो है मैग्नेट जो यूज की गई है वो पोर्ट टाइप की परमानेंट मैग्नेट यूज की जाती है। इसका एक पोल जो है सेंटर पोल है, वो हमने इस पिक्चर में भी देखा है कि जो एक सेंटर पोल है वो साउथ पोल है, और एक पेरिफेरल पोल है जो कि नॉर्थ पोल है। उन दोनों के मध्य जो हमने कॉइल रखी हुई है। पोर्ट टाइप परमानेंट मैग्नेट यूज की जाती है। मैग्नेट का एक पोल सेंटर पोल है जो साउथ पोल है,
और दूसरा पोल जो है वो पेरिफेरल पोल है, मतलब जो सेंटर पोल साउथ पोल है उसको घिरते हुए पोल बनाया गया है, वो आपका पेरिफेरल पोल है, पेरीफेरी पे बनाया गया है। नॉर्थ पोल होता है, ये एक तरह से जो है परमानेंट मैग्नेट यूज की गई, जिसमें सेंटर पोल है, ये पेरिफेरल पोल है। इसकी मटेरियल की यदि बात करें कि चुंबक का मटेरियल कौन सा होगा, वो मैग्नेट जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज किया जाएगा, ताकि जो है मैग्नेटिज्म को जो है अच्छे से रिटेन किया जा सके, मेंटेन किया जा सके, चुंबक जो है अच्छे से रिटेन कर सकें। तो इसलिए मटेरियल ऑफ हाई ग्रेड इज यूज फॉर मैग्नेट के लिए जो अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ग्रेड का पदार्थ यूज करते हैं, जिससे कि चुंबक तो अच्छे से रिटेन रह सके। एग्जाम्पल के लिए एल निको जो है उसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है वो यूज करते हैं। एल निको जो है आयरन 54%, निकल 18%, कोबाल्ट 12%, एल्यूमिनियम 10%, कॉपर 6% यूज करते हैं। ये जो है आपकी कंस्ट्रक्शन में हमने मैग्नेट की बात की है। और इसके नेक्स्ट इसकी वर्किंग और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन के बारे में, या इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।